राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों किसी भाई का एक सवाल है। सवाल इस तरह से है, सर मैं जीवन के उस पड़ाव पर हूँ जहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। नौकरी नहीं मिलने के कारण चिंतित हूँ, बिजनेस के लिए पैसे नहीं हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। दोस्तों एक बात कही गई है, चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। दोस्तों हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि जो हमारा प्रारब्ध बन चुका है वो प्रारब्ध तो हमें मिलके ही रहेगा। उस प्रारब्ध का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। हम अपने जीवन में यदि दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे इस बात को लेके कि मुझे नौकरी नहीं मिली, बिजनेस के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे की तंगी है, मेरा जीवन बिल्कुल स्ट्रगल में है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं क्या करूं। तो कहीं ना कहीं जब हम अपनी एनर्जी इन सब चीज़ों के ऊपर देंगे तो हम और ज़्यादा दुखी रहेंगे। आने वाला जो समय है हमारा और ज़्यादा बुरा होने वाला है। यह इस बात का संकेत है। दोस्तों हमारा जो कर्म होता है, हम जैसे कर्म करते हैं उसी के हिसाब से हमारा प्रारब्ध बनता है, यानी हमारी किस्मत। तो जो हमारी किस्मत में है वो तो हमें मिल के रहेगा। तो जो चीज़ यदि मान लिया जाए कि आज आपके जीवन में बहुत दुख है, परेशानी है, आप बहुत अपने लाइफ को लेके चिंतित हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, तो कहीं ना कहीं इस कारण का, इस सिचुएशन का कोई और जिम्मेदार नहीं है। इस सिचुएशन के सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो आज सिचुएशन है, यह जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति के मालिक, कर्ता धर्ता आप ही हैं। आपके द्वारा ही एक बुरा कर्म किया गया था, कभी पास्ट में या फिर पिछले जन्म में, कभी का कुछ ऐसा कर्म आपका बना होगा, बुरा कर्म, और उसका प्रारब्ध आज आपको मिल रहा है। तो इसी वजह से आप दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में दुख है, चिंता है, परेशानी है, और सामने वाला जो पड़ोसी है देखो कितना खुशहाल है, मेहनत कम करता है फिर भी खुशहाल है, अपने जीवन में वो बहुत सुखी है। तो जब हम ऐसे लोगों से कंपेयर करते हैं अपनी, कि दूसरे लोग सुखी हैं, अब मैं क्यों दुखी हूँ, मुझे भी उसके जैसा होना चाहिए। तो बात यहाँ समझने वाली ये है दोस्तों कि ठीक है, आपको भी वैसा ही सुख मिलना चाहिए, उसी इंसान के जैसा, लेकिन उस इंसान के कर्म, पिछले जन्म के कर्म या पास्ट के कर्म कुछ ऐसे थे जिसका प्रारब्ध उसका अच्छा बना, उसको अच्छा फल मिल रहा है। तो आपके कर्म भी वैसे होने चाहिए थे, लेकिन हमारा तो कर्म वैसा बना नहीं, जिसके वजह से आज हमें दुख, पीड़ा, दर्द मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात ये है, और आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ भी पा रहे होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। दोस्तों कहने का मतलब ये होता है कि हम जैसा देते हैं, किसी भी इंसान को जैसा देते हैं, किसी भी इंसान के साथ हम जैसा करते हैं, और हम जैसा सोचते हैं, हमारा जैसा विचार होता है, व्यवहार होता है, ठीक उसी तरह की चीज़ें हमारे जीवन में लौट के आती हैं, हमें वही चीज़ें मिलती हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं कि अपने जीवन में दुखी ना रहें, लेकिन हमारी जो कोशिशें हैं वो नाकाम हो जाती हैं। अथक प्रयास भी हम करके थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म कुछ गलत थे इस वजह से। और जो इंसान कोशिश नहीं भी करता है, प्रयास नहीं भी करता है, फिर भी उसके दिन अच्छे से गुजर रहे हैं, मस्त हैं अपने जीवन में, तो उसके कर्म अच्छे थे। तो ये जो रूल है, यूनिवर्स का एक रूल है दोस्तों, ये यूनिवर्स का रूल है। इस रूल को हमें एक्सेप्ट करना होगा, हमें कृतज्ञ होना पड़ेगा ईश्वर के प्रति कि परमात्मा ने जो हमें दिया है, चाहे हमारा दिन अच्छा है या बुरा है, हम हर परिस्थिति में परमात्मा का शुक्रगुजार हैं, परमात्मा को थैंक यू कहते हैं। क्योंकि जो दिन आज मेरे साथ गुजर रहा है, जिस सिचुएशन में आज मैं हूँ, वो परमात्मा की कृपा से नहीं है, वो परमात्मा का दिया हुआ नहीं है। यदि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, तो वो ईश्वर का दिया हुआ नहीं है भाई, वो मेरे ही कर्मों का फल है। तो जो चीज़ मैंने किया उसी का फल मुझे मिल रहा है, तो उस चीज़ से हमें परहेज नहीं होना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि वो हमारा ही किया धराया है। तो हमारा किया धरा चीज़ हमें मिल रहा है, तो फिर हमें परहेज क्यों? फिर हमें ईश्वर को हम दोषी ठहराते हैं, ईश्वर को ही हम गलत मानते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हम करते हैं यहाँ पे,
कि बहुत लोग ऐसा मैंने देखा है कि ईश्वर को ही दोषी मानते हैं, माँ बाप को दोषी मानते हैं, परिवार के लोगों को, समाज को, रिश्तेदारों को। मतलब अपनी जो नाकामी है उसको ढकने के लिए, छुपाने के लिए हम बाहरी लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं और अंत समय में ईश्वर को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन सच में देखा जाए तो न बाहरी लोगों का हाथ है न ईश्वर का हाथ है। ईश्वर तो सबको मतलब खुश देखना चाहते हैं, क्योंकि सभी लोग ईश्वर के संतान हैं। तो भगवान की कृपा सबके ऊपर है, वो कभी किसी को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। बट हम अपने ही गलतियों से, अपने ही विचारों से, अपने ही मतलब गलत नीतियों के कारण, आदतों के कारण हम अपने कर्म को बिगाड़ लेते हैं और उस कर्म का फल लौट के जब हमारे पास आता है तो हम दूसरों को दोष देना स्टार्ट करते हैं। तो ये बात कहीं से भी अच्छी नहीं है। यदि हम मानव हैं, एक इंसान हैं, यदि हम मानव हैं तो हमारा मानव धर्म होना चाहिए। और मानव धर्म क्या है? परोपकार की भावना, सेवा की भावना। तो जब हम इस फीलिंग के साथ, इस भाव के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, लोगों का कल्याण करते हैं, लोगों की दुआएं कलेक्ट करते हैं, लोगों का आशीर्वाद लेते हैं, ब्लेसिंग लेते हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग लेते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, उनका नाम जपते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें अच्छे कर्म, ये एक अच्छा कर्म बनता है यहाँ पे। और यही अच्छे कर्म आगे चल के जब हमारे कर्मों का जब प्रारब्ध बनेगा तो उसका फल जब हमें मिलेगा तो बहुत अच्छा मिलेगा। तो जो लोग इन सब बातों को समझते हैं वो तो एक्सेप्ट कर लेंगे इजीली, बट जो लोग दोस्तों नहीं समझते हैं वो यही कहेंगे कि बस देखिए ऐसा कुछ होता जाता नहीं है, ये सब कहने सुनने की बातें हैं। कोई दुखी है तो उसकी किस्मत ही ख़राब है, कोई सुखी है तो उसकी किस्मत अच्छी है। बट ये नहीं सोचता है, और मानने वाला ये मानता है कि दुखी और सुखी मेरे वजह से कोई नहीं है। मतलब कोई दुखी और सुखी है तो वो हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है, बाहरी लोगों का योगदान है, ईश्वर का योगदान है। ईश्वर का बाहरी लोगों का कोई योगदान नहीं है। आप दुखी और सुखी, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको दुखी रहना है या सुखी रहना है। आपके कर्म जैसे होंगे आप वैसे हो जाएंगे, आप लोगों से जैसा व्यवहार करेंगे वैसे बन जाएंगे, आप जैसा सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। तो सारा चीज़ तो आपके ही ऊपर है। आप अपने जीवन में हैप्पीनेस चाहते हैं तो आज से आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए, लोग आपके साथ बैठ के बात करें, खुशी खुशी बात करें, आपको समय दें, आप उनको समय दें, आप उनके दुख सुख में काम आए, है ना, लोगों की दुआएं कलेक्ट करें। तो ये भाव, ये जो हमारा भाव है, विचार है, इस भावना से, इस विचार से हम अपने जीवन में हैप्पीनेस ला सकते हैं। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरी बातों से आप रिलेट कर पाए होंगे। यदि वीडियो अच्छी है, आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आगे मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।